एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया है और स्टडीज को आपने अब स्टार्ट कर दिया है सरल एकेडमी के साथ। तो चलिए, एक लेक्चर हम फिजिक्स का कवर कर चुके हैं जिसमें मैंने बेटा आपको बेसिक जो है आवेश के बारे में, जो ये चैप्टर है ना स्थिर वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, स्थिर वैद्युत, जिसमें हम किसके बारे में समझ रहे हैं अभी, आवेश के बारे में। उसमें मैंने आवेश का क्वांटीकरण ये आपको लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से बता दिया था। जिस किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाइए देखिए, क्योंकि वो बेस है, वहां से ही आप आगे कनेक्ट कर पाएंगे। तो चलिए बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो है कूलाम का नियम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अगर मैं एमपी बोर्ड वाले बच्चों की बात करूं तो यही कूलाम का नियम, जो आगे मैं कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम आपको पढ़ाऊंगी, वो इस ईयर बोर्ड एग्जाम में 2025 में पूछा गया है। ठीक है, तो 2026 के लिए हमें प्रिपरेशन अच्छे से करनी है और उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। कूलाम का नियम नहीं पूछा है, कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम पूछा है। और इन क्वेश्चंस से न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं, संख्यात्मक प्रश्न भी बनते हैं। तो बिना ज्यादा बात किए सीधे स्टार्ट करते हैं हम कूलाम का नियम। और ये नियम इनने किसके लिए दिया? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो आवेश होता है ना, जो चार्ज होता है, वो दो प्रकार का होता है। ठीक है, कौन कौन से दो प्रकार मैडम? एक होता है धनावेश प्लस चार्ज और दूसरा होता है ऋणावेश यानी कि माइनस चार्ज। एक प्लस तो दूसरा माइनस। ठीक है, दो प्रकार की प्रकृति में आवेश हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि दो सजातीय आवेश यानी कि दो एक जैसे आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। प्लस और प्लस एक जैसे हैं, ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। माइनस और माइनस एक जैसे हैं, ये दोनों भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, मतलब इनके बीच में प्रतिकर्षण होगा। और अगर हम अलग अलग आवेश ला दें कि एक प्लस है दूसरा माइनस है, तो ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, इनके बीच में आकर्षण होगा। तो मैं बता चुकी हूँ आपको लास्ट क्लास में भी कि आवेश के दो प्रकार होते हैं। दोनों प्रकारों में अगर सिमिलर चार्ज है तो दोनों के बीच में आकर्षण होगा, अगर अलग अलग है तो दोनों के बीच में प्रतिकर्षण होगा। सिमिलर वाले को सजातीय आवेश कहते हैं, अलग अलग वाले को विजातीय आवेश कहते हैं। इन्हीं आवेशों के लिए कूलाम सर ने एक नियम दिया विभिन्न प्रयोगों के आधार पर। इन्होंने ना बेटा प्रैक्टिकल किया था और प्रैक्टिकल के बाद सन 1785 में अपने प्रयोगों के बाद एक नियम दिया। ठीक है, कब दिया था? एक मिनट, है ना, हाँ, कब दिया था नियम? 1785 में, 1785 में। किसने दिया था? सर कूलाम ने दिया था अपने प्रयोगों के बाद। C.A. कूलाम यानी कि चार्ल्स आगास्टिन कूलाम सर ने 1785 में अपने प्रयोगों के आधार पर एक नियम दिया। अब वो नियम क्या है? अब हम समझेंगे कि वो नियम क्या है। एक नियम दिया, इनके अनुसार अब मैं पहले नियम लिख के बताऊंगी और फिर उसे अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। इनके अनुसार किन्हीं, आपको मेरे साथ साथ नोट्स बनाना है बेटा, ठीक है, ताकि आपको इधर उधर से नोट्स परचेस करने की या किसी और के नोट्स लेने की जरूरत ना पड़े। मेरे साथ साथ आप नोट्स बनाएंगे और बहुत अच्छे से वेल डिजाइन, वेल डिसिप्लिन, अच्छे से बिल्कुल साफ साफ शुद्ध, मतलब ये कि अगर कोई चेक करे तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाएं कि वाह क्या कॉपी है भैया, कितने अच्छे नोट्स है, पढ़ने का मन कर रहा है, अच्छा लग रहा है देख के, दैट्स टाइप ऑफ। ठीक है, तो कूलाम का नियम क्या है? किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। क्या बोला बेटा मैंने? किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल
उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कूलाम सर का कहना था कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन बिंदु आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मैडम हमको कुछ समझ में नहीं आया है ना, तो जो बच्चे इसे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं ना, जिन्होंने अभी तक इसे पढ़ा ही नहीं है कहीं से, तो उनको तो यही लग रहा होगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। ये नियम है बेटा, अब इसे हमें सिद्ध करना है, ठीक है, कि कैसे कैसे ये हुआ। तो मान लीजिए हमारे पास दो बिंदु आवेश हैं, ये बिंदु आवेश पॉइंट चार्ज, एक का नाम है ए और दूसरे का नाम है बी। ए बी दो बिंदु आवेश है जिन पर जो आवेशों के परिमाण है, मान लीजिए बिंदु ए पर आवेश का परिमाण है बेटा Q1 और बिंदु बी पर आवेश का परिमाण है Q2, मतलब आवेश का मान। यहाँ पे बिंदु ए पर मान है Q1 और बी पर है Q2, ये दोनों एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हुए हैं या कुछ दूरी पर स्थित हैं। दोनों ही बिंदु आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं। माना दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है ना, दोनों आवेशों के बीच की दूरी वो है बेटा r। दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है? स्मॉल r। अब ध्यान से देखना नियम क्या बोल रहा है, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, ठीक है। अगर Q1 और Q2 एक जैसे आवेश हैं, प्लस ये भी है प्लस ये भी है, तो दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि दोनों एक जैसे होंगे, दोनों की प्रकृति धनात्मक। अगर Q1 और Q2 एक दूसरे के विपरीत हैं, एक प्लस है तो दूसरा माइनस है, तो दोनों के बीच में आकर्षण बल लगेगा, ठीक है। इन दोनों के बीच में कौन सा बल लगेगा बेटा? आकर्षण बल लगेगा। तो या तो दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल लग सकता है या फिर दोनों आवेशों के बीच में आकर्षण बल लग सकता है। डिपेंड करेगा चार्ज की प्रकृति पर कि वे दोनों एक जैसे आवेश हैं या दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं या दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, ठीक है। तो पहली लाइन तो क्लियर कि मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। अब हम बता सकते हैं कि इन दोनों आवेशों के बीच में क्या लग रहा है बेटा? बल लग रहा है, ठीक है। इन दोनों आवेशों के बीच में क्या लग रहा है? बल लग रहा है, ठीक है। आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, बल यानी F, ठीक है, बल यानी F उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती। उन आवेश मतलब ए बी, परिमाण मतलब Q1 Q2, आवेशों के परिमाणों के, परिमाण क्या है यहाँ? Q1 और Q2, आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है। कौन? लगने वाला बल, ठीक है, लगने वाला बल। पहली लाइन क्लियर? बिंदु आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है प्रतिकर्षण या आकर्षण बल। तथा बीच में क्या है? तथा यही बल उन आवेशों के बीच की जो दूरी है, दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है, यही बल दोनों आवेशों के बीच की दूरी यानी कि r के वर्ग के
व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या है कि आपको बटे में लेना पड़ेगा और कुछ नहीं तो काय के बटे में आएगा बेटा, 1 के बटे में। पहली लाइन क्लियर, दूसरी लाइन भी क्लियर। दूसरी लाइन क्या है हमारी, यही बल दोनों आवेशों के बीच की दूरी यानी कि r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये रहा व्युत्क्रमानुपाती का निशान। समीकरण 1 और 2 दोनों में ही हमने लगने वाला बल लिया है। बल परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, लेकिन है तो दोनों तरफ बल ही। तो समीकरण 1 और 2 को हम क्या कर सकते हैं, संयुक्त मिला सकते हैं बेटा। समीकरण 1 व 2 को संयुक्त करने पर, ठीक है। अब पहले सुनो, कूलाम का नियम आपकी हेडिंग रहेगी। इसके बाद आपको मैंने जो ये लाइनें लिखी हैं वो लिखनी है। इसके बाद आपको साइड हेडिंग देनी है गणितीय व्युत्पत्ति या विवेचना। ये जो हम कर रहे हैं ये क्या है बेटा, गणितीय व्युत्पत्ति या विवेचना, जिसमें आप सिर्फ डायग्राम बनाओगे। पहले एक तरफ आपको ये डायग्राम बनाना है छोटू सा। ये डायग्राम बनाने के बाद अब जो मैं बोल रही हूँ आपको वो लिखना है। चित्रानुसार माना ए बी दो बिंदु आवेश हैं, ए बी दो बिंदु आवेश हैं जिन पर आवेशों के परिमाण क्रमशः Q1 और Q2 है। जिन पर आवेशों के परिमाण क्रमशः Q1 और Q2 है। आवेशों के बीच की दूरी r है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी r है। तब इन आवेशों के बीच लगने वाला बल कूलाम के अनुसार, इन आवेशों के बीच लगने वाला बल कूलाम के अनुसार। यहाँ बाकायदा आपको लिखना है बेटा, इन आवेशों के बीच लगने वाला बल, इन आवेशों के बीच लगने वाला बल किसके अनुसार, कूलाम के अनुसार। ठीक है, कूलाम के अनुसार। कूलाम सर के अनुसार जो लगने वाला बल है F, वो समानुपाती होता है Q1 इंटू Q2 के और व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/r² के। तो जो मैंने थ्योरी बोली थी अभी, उसके बाद आपको ये लिखने के बाद सीधे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद समीकरण 1 और 2 को हम संयुक्त करेंगे। संयुक्त करने का मतलब F समानुपाती है बेटा Q1 इंटू Q2, किंतु व्युत्क्रमानुपाती यानी कि बटे में क्या है, r²। जैसे ही हम समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती का निशान हटाते हैं तो बराबर में आ जाता है नियतांक, और यहाँ पर जो नियतांक होगा वो होगा k। नियतांक क्या होगा, k। फिर क्या है, Q1 इंटू Q2 और बटे में क्या है, r²। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। तो ये रहे हमारे न्यूटन सर साथ में, है ना। अब क्या, अब अगली लाइन ये रहेगी कि दोनों आवेश Q1 और Q2 जो दोनों बिंदु आवेश हैं, दोनों आवेश वायु या निर्वात में हो तब, वायु या निर्वात में हो तब। ठीक है, अगर दोनों आवेश वायु या निर्वात में हैं तो सिचुएशन थोड़ी सी बदल जाएगी। अब जो नियतांक k है, नियतांक क्या है बेटा, k, उस k का मान हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। नियतांक k का मान अगर दोनों बिंदु आवेश वायु या निर्वात में है, दोनों के बीच में लगने वाला बल न्यूटन में है, दोनों के बीच की दूरी मीटर में है, इस स्थिति में वायु या निर्वात की स्थिति में k बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तब F बराबर होगा, k की जगह आपको लिखना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बाकी डेरिवेशन में है Q1 इंटू में Q2
और बटे में है बेटा आर स्क्वायर। आप चाहें तो इसको साथ में लिख सकते हैं, बीच में इतना बड़ा इंटू लगाने की जरूरत नहीं है। Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर आ गया, ठीक है, आया 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बटे में आर स्क्वायर। जब आप Q1 इंटू Q2 लिखो तो यहाँ पे आप Q1 Q2 स्मॉल लेटर में या Q1 Q2 कैपिटल लेटर किसी में भी ले सकते हो, दोनों ही आवेश के सिंबल हैं, ठीक है। जब ये आ गया मान F बराबर 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, तो बाजू में मात्रक लिखना बिल्कुल मत भूलना, और मात्रक होता है बेटा बल का न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। इसकी जरूरत नहीं है, इसको अब हम मिटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो आया है यही है कूलाम का नियम, ये जो निकल के आया है ना यही है कूलाम का नियम। किंतु, ठीक है, किंतु परंतु 1/4πε0 का जो गणितीय मान होता है वो होता है बेटा 9 गुणित 10 की घात 9। क्या होता है? 9 गुणित 10 की घात 9। तो जो F है उसका मान अब हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9, ऊपर है Q1 इंटू Q2 और बटे में है आर स्क्वायर। ये भी कूलाम के नियम का फॉर्मूला है और इसका भी मात्रक होगा न्यूटन। यही कूलाम के नियम का, ये दोनों ऊपर जो आया है वो भी और नीचे वाला भी नियम का कौन सा व्यंजक है बेटा? गणितीय सूत्र है, गणितीय सूत्र है। और मात्रक जरूर लिखना कि बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। ये रहा हमारा आसान, स्वीट एंड सिंपल कूलाम का नियम। कूलाम सर ने ये नियम ना बड़ी जद्दोजहद के बाद, बहुत सारी एक्सपेरिमेंट के बाद दिया था। और अगर हम इनकी इम्पोर्टेंस की बात करें ना तो इसके नियम के जो क्या बोलते से, हाँ, महत्व जो है, महत्व की अगर हम बात करें तो पहला महत्व ये है कि ये जो नियम है ये प्रयोगों के बाद दिया गया था, ठीक है, प्रायोगिक परिमाण इससे प्राप्त हुए। और दूसरा, दो आवेश अगर कहीं है और निर्वात में है और इनके पास कोई दूसरा और अन्य आवेश उपस्थित है तो उस अन्य आवेश की उपस्थिति का इन बिंदु आवेशों पर या इनके बीच लगने वाले बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। अगर हम बात करें वायु या निर्वात की तो दो बिंदु आवेश के बीच अगर, दो बिंदु आवेश अगर पास पास में हैं और इनसे कुछ दूरी पर अगर कोई अन्य आवेश है तो उस अन्य आवेश की उपस्थिति का इन आवेशों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है, जीरो इफेक्ट। देखिए कूलाम का नियम बहुत साधारण है बेटा, थ्योरी बहुत आसान है। फिर इसी थ्योरी को हमने गणितीय रूप में लिखा कि जो बल है आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1, हाँ, दोनों इक्वेशन को हमें क्या करना था? संयुक्त। हमने संयुक्त किया। संयुक्त करने के बाद समानुपाती यानी कि समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती का निशान जब हम हटाते हैं तो नियतांक आता है के का मान वायु या निर्वात की स्थिति में अगर दोनों आवेश हैं तो जो के है उसकी वैल्यू होती है 1/4πε0। यहाँ ε0 जो है बेटा वो वायु या निर्वात की विद्युतशीलता है। ε0 यहाँ पर ε0 वायु या निर्वात की विद्युतशीलता है, ये आपको याद रखना है ऑब्जेक्टिव के लिए, विद्युतशीलता है, ठीक है। आगे क्या किया तो के का मान रखा, डेरिवेशन जो था जैसे का वैसा, बल का मात्रक लिखा न्यूटन। लेकिन आगे एक और स्टेप मैडम ने बढ़ा दी कि 1/4πε0 का आंकिक मान कितना होता है? 9 गुणित 10 की घात 9। तो इसकी जगह 9 गुणित 10 की घात 9 Q1 इंटू Q2 और बड़े में आर स्क्वायर। यही है कूलाम के नियम का गणितीय सूत्र। आई होप आपको कूलाम का नियम बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इफ अगर आपको समझ में आया है बहुत अच्छे से या कहीं कोई कमी रह गई है, आपको ऐसा लग रहा है कि मैम यहाँ से हमें समझ में नहीं आया, तो कमेंट बॉक्स खाली है,
आप कमेंट करके बता सकते हैं। आगे के लेक्चर्स में हम उनको फिर साथ में कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो, कंटेंट समझ में आया हो, आपके काम का है, तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करो ताकि हमें भी थोड़ा सा सपोर्ट मिले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो वो भी कर लो। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपने इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि वहां पर आपके लिए भर भर के काम की चीजें डलती हैं। 1 मिनट में क्विक रिवीजन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही साथ लॉट्स ऑफ। एक बार जाके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 12th ओरिएंटेड पूरा कंटेंट वहां भरा पड़ा है, ढेर सारे वीडियोस में, जो कि 1 मिनट में कंप्लीट है। ठीक है, तो जाइए एक बार जरूर चेक कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम इंपॉर्टेंट चीजें कवर करेंगे, अध्यारोपण का सिद्धांत, और इसके बाद कुछ छोटी छोटी सी डेफिनेशंस इसी चैप्टर की। उन डेफिनेशन को पढ़ के ही आप आगे की चीजें समझ पाएंगे बेटा, है ना। आगे का आप तभी समझ पाओगे जब आपको छोटी छोटी सी जो डेफिनेशंस में समझाऊंगी वो अच्छे से समझ में आ जाए। और लास्ट में हम फिर न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। न्यूमेरिकल्स भी हम छोड़ के आगे नहीं निकलेंगे, न्यूमेरिकल्स भी हमें करने हैं। कूलाम के नियम से ही मैं आपको 2-3 न्यूमेरिकल करवाऊंगी और आगे से और भी क्वेश्चन है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।